भी 5-5 है ना। ऐसे प्रसाद में कल फिर लगाने के लिए धागा छोड़ देना तो साफ करके चना के कपूर नहीं मिला नहीं मेरा अलग से बहुत सारा नहीं मत मिलाओ दीदी जरा सी आगे ऐसा पूरी लगा बहुत बड़ा लाएंगे हाँ बस चल जाएगी। सारा साइड में हमारा है रखा भी गिरेगा नहीं मत बनाओ जरा ये मामी हवा ये ले लो ना लो इसे मिला लो ना थोड़ा थोड़ा सा कोई बाहर डाल दो मालूम है मुझे थोड़ा दे दो बाकी लो ये ले लो हां तो हम आज ये ले लो क्या पूजा करनी और ले लो मामी बहुत है दे दो थोड़ी थोड़ी लगाना तो हाँ थोड़ा सा मिला दो उसमें मिला अग्र देश में अष्टपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री ब्रह्मणी की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद किया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या का रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी इंतजार करते। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। इसका स्वरूप साक्षात सावित्री जैसा ही था। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तब माता पिता ने उनसे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मद्र राज अष्टपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अष्टपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था, वह अभी लौटकर आई है और अब वही बताएंगे कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम